आप सभी देवियों सज्जनों को मेरा नमस्कार, प्रणाम और पैलाग। दोस्तों, मेरे साथ पहाड़ की यात्राओं के दौरान आप सबने पहाड़ के अनेक रंगों वाले क्षेत्र और मुल्क देखे होंगे। बोली भाषा, पहनावा, रहन सहन के अलावा विभिन्न भौगोलिक और मौसमी विषमताओं वाले इलाके भी आप सबने मेरी यात्राओं के दौरान जरूर देखे होंगे। इनमें से कई गांव तो ऐसे थे जहां पर ज्यादातर एक ही जाति और बिरादरी के लोग वर्षों से रहते आ रहे हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ एक ऐसे गांव की यात्रा का अनुभव साझा करूंगा जहां पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 18 अलग अलग जाति और बिरादरियों के लोग 350 सालों से भी ज्यादा समय से एक साथ रहते आ रहे हैं। और कई बाखलियों में तो 5-6 अलग अलग बिरादरी वाले परिवारों को भी यहाँ पर हमने देखा, जो कि हमारे लिए एक अनोखा और दिलचस्प अनुभव रहा। वैसे तो अल्मोड़ा जिले में कई ऐसे गांव और क्षेत्र हैं जहां पर विभिन्न बिरादरियां कई वर्षों से साथ रहती हैं, जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और दलित समाज के लोग भी एक साथ रहते हैं। अल्मोड़ा से सोमेश्वर कौसानी मार्ग पर पथरिया और मनान स्टेशनों के बीच में कोसी नदी के किनारे हरे भरे खेतों के बीच एक इंतहाई खूबसूरत गांव बसा है, जिसका नाम है भाट नयाल जूला, जहां पर इन तीनों शब्दों का अलग अलग अर्थ ही ब्राह्मण, क्षत्रिय और दलित समुदाय के लोगों के एक साथ रहने का प्रतीक है। तो फिर चलिए मेरे साथ इस गांव की यात्रा पर। आप सब लोग वीडियो में बने रहिएगा आखिर तक। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहुंच गया हूं मैं अल्मोड़ा ज़िले के मनान कस्बे में। तो मनान का एक मार्केट है, छोटा सा, गांव की ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो ये अल्मोड़ा कौसानी सोमेश्वर वाला मार्ग है। ये जो गाड़ी आ रही है अल्मोड़ा की तरफ से आ रही है, कोसी होते हुए, और मैंने जाना है आगे। वो गाँव मुझे मिल नहीं रहा है क्योंकि उन्होंने मुझे कमेंट किया था जोशी जी ने, तो वो मुझे मिल नहीं रहा है। तो मैंने पूछ दिया यहाँ से अभी। तो ये मनान का बाज़ार है, अच्छी खासी बाज़ार है। दुकानें, मतलब बाज़ार तो छोटी सी है लेकिन दुकानें जो है काफ़ी अच्छी हैं। सब सामान यहाँ पे मिल जाता है। काफ़ी बड़ा एरिया है ये मनान का। तो जो उन्होंने मुझे कमेंट किया था मेरे किसी वीडियो में, बहुत बार उनका कमेंट आया था जोशी जी का। अगर मेरी आवाज़ आप सुन रहे हो तो अभी भी मुझे आपका घर मिला नहीं है, आपका गाँव मिला है। तो नंबर आपका मेरे पास था नहीं, तो संपर्क करना बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन फिर भी आपने पता लिखा है गाँव का, तो मैं उस पते के हिसाब से आगे बढ़ रहा हूँ। तो तब तक मैंने थोड़ा सा सोचा चलो आपको मनान पहुँचा हूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखा दूँ। ये बीच में एक नदी बह रही है, गाड़ बह रही है, गधेरा, पता नहीं कौन सा गधेरा है ये, लेकिन पानी को देख के लगता है कि काफ़ी इसमें पानी रहता होगा हमेशा, और ये आसपास के गांव की पानी की ज़रूरत को पूरा करता होगा। तो ये देखिए, ये आसपास चारों तरफ जो है मनान के सराउंडिंग गांव बसे हुए हैं, और ये हमारे बचपन की यादों से जुड़ा है ये एरिया, क्योंकि हम जब अपने गांव आते थे तो अल्मोड़ा से कोसी होते हुए यहीं आते थे।
यहाँ से फिर आगे यहाँ पे स्टॉपेज होता था, थोड़ा सा आगे रनमन में होता था, फिर सोमेश्वर होता था, इस तरह से। तो ये गई कौसानी को और सोमेश्वर को, ये वाली रोड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा दिखाना था, मेरा मन था यहाँ पर रुक करके आपको दिखाने का, तो मैंने आपको दिखा दिया थोड़ा सा ये। हेलो। तो चलिए थोड़ा सा 5-10 मिनट का ब्रेक लिया मैंने यहाँ पर मनान में। करीब बज गया है अभी 1:45 हुआ है, बहुत टाइम है वैसे तो, लेकिन फिर भी मौसम के हिसाब को देखते हुए, दिन के हिसाब को देखते हुए जल्दी निकल गया था मैं। तो मुझे वापस भी आना है शाम को वापस। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो यहाँ पर एक स्टॉपेज है, यहाँ पे पहुँचा हूँ मैं। तो किसी ने मुझे बताया था कि यहाँ से रास्ता है, मेरे ख्याल से सामने गांव दिख रहा है, उसका गांव का नाम है भट्ट नयाल जुला। तो इसी गांव में मैं स्पेशली आया हूँ आज, और स्पेशली अपने किसी सब्सक्राइबर और अपने किसी व्यूअर की रिक्वेस्ट पे। तो अमूमन वैसे काफ़ी लोग कहते हैं, लेकिन हर जगह मेरा पहुँचना संभव नहीं हो पाता है। लेकिन ये मेरे गाँव के पास था, मेरे सोमेश्वर कस्बे के पास था, तो मैं यहाँ पर आज टाइम निकाल के आ गया। तो जोशी जी हैं, कोई गिरीश जोशी जी, उन्होंने मुझे कमेंट किया था, तो उनका अभी भी मुझे नंबर मेरे पास नहीं है, उनसे बात नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी किसी से पूछ पाछ के मैं आज यहाँ पे पहुँच गया हूँ। तो करीब यहाँ से गांव का रास्ता है, नीचे गधेरे होते हुए, पुल होते हुए, खेत होते हुए मुझे ऊपर गांव में पहुँचना है। ऊपर आपको टॉप में गाँव दिखाई दे रहा है, ये गाँव है। तो अब मैं चलना शुरू करता हूँ। करीब बज गया है पूरा 2 बज गया है। आधा घंटा मेरे को जाने में लग जाएगा, आधा घंटा आने में लग जाएगा, बाकी 1-2 घंटा वहाँ पे मैं अपना काम कर लूँगा। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। चलते हैं इस गांव की यात्रा में, देखते हैं क्या है और कैसे लोग मिलते हैं, कितना कैसा गांव है। गांव तो दिख ही रहा है दूर से, लेकिन लोगों की क्या स्थिति है और खेती बाड़ी की क्या स्थिति है वो जाके देखते हैं। तो ये है नीचे रास्ता, सीमेंटेड रास्ता बना रखा है, और यहाँ से मुझे पुल को पार करना है। पुल को पार करने के बाद फिर गाँव आएगा। तो आज बहुत लंबे समय बाद अपने किसी सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पे मैं उनके गांव जा रहा हूं। तो कोशिश करूंगा कि आप लोगों की जो रिक्वेस्ट है मैं उस पर खरा उतर सकूं, लेकिन उसके लिए मुझे समय और अपने जो नौकरी के और यूट्यूब के बीच का जो मैनेजमेंट है उसको थोड़ा सा मुझे वो करना होगा, तभी जाकर के ये दोनों चीज़ें साथ हो पाएंगी। तो रास्ता तो अच्छा है जी, रास्ते में कोई कठिनाई मुझे नहीं होने वाली, मुझे लग रहा है रास्ते में कोई कठिनाई नहीं होगी, बस रास्ता बढ़िया है। और आज मौसम भी थोड़ा सा बादल वाला हो गया है, क्योंकि धूप में हो नहीं पाता काम बढ़िया। धूप में जो है ना, एक तो वैसे काम नहीं हो पाता है, दूसरा धूप में जो है वीडियोग्राफी बढ़िया नहीं हो पाती है। और काफ़ी अच्छा इलाका है, बिल्कुल बाँझ के पेड़ों की बहुतायत देख रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो ये अच्छे लक्षण है बाँझ के पेड़ होना। और इसका मतलब इस इलाके में पानी की कोई कमी नहीं होगी, पानी खूब होगा। वो तो दिख ही रहा है, गधेरा इतना बढ़िया बह रहा है नीचे। तो देखिए गांव, एक हिस्सा गांव का शुरू हो गया है। हाँ, तो ये रास्ता यही है गांव का। तो देखिए गांव वालों ने लूटे लगा रखे हैं, अपने जानवरों के लिए घास इकट्ठा की हुई है। ये देखिए एक लाइन से लगा रखे हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुछ पराल है इसमें, कुछ गाजो है। देखिए लकड़ियां भी इकट्ठी कर रखी हैं, और पानी की भी आवाज कल सुनाई दे रही है, आपको भी सुनाई देगी होगी। यही चीज़ है गांव में, गांव की ज़िंदगी का मजा ही कुछ और है। अगर सुविधाएं हो तो सुविधाएं अगर हों, बुनियादी सुविधाएं जो हमारे जीवन जीने के लिए हमें चाहिए, तो फिर गांव से बढ़िया जीवन, पहाड़ के गांव से बढ़िया जीवन कहीं का नहीं है। ये देखिए मैंने कहा था ना पानी की इस मात्रा में, मुझे तो सपना नहीं हुआ था कि यहाँ पे पानी होगा। मैंने कहा था पेड़ ज़्यादा है बाँझ के, तो यहाँ पे पानी बहुत होगा, वाकई में बात सही है। ये देखिए
नौला है यहाँ का। तो चलिए, मैंने भर लिया है पानी अपने लिए पर्याप्त, एक बोतल। ऐसे वो पानी भर के लाया था, लेकिन मैंने कहा चलो उसका पानी खाली करके इस वाले धारे का पानी भरा जाए। तो चलिए अब रास्ता लगते हैं गांव को, क्योंकि गांव में थोड़ा पैदल चलना भी है, करीब 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल है, और उसके बाद मुझे वापस भी आना है। उसके फिर इतने ख़राब रास्ते में मुझे गांव की तरफ सफ़र भी करना है, फिर थोड़ा पैदल भी चलना है, इसलिए। ये देखो एक और आए। हाँ भाई, क्या हाल है? क्या चाहिए? क्या अभी तो बहुत भौंक रहे थे, ये चाहिए हैं? चलो तो देखिए, कोसी नदी के किनारे गांव बसा हुआ है। बहुत ही बढ़िया सुरम्य लोकेशन है, अच्छा भूभाग है पूरा, और खेतीबाड़ी के लिए बहुत अच्छी स्थितियाँ मुझे दिख रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कुछ खेत जो है बंजर देख रहा हूँ, यहाँ पर सब बंजर पड़ा हुआ है। तो कुछ लोगों ने खेतीबाड़ी बिल्कुल छोड़ करके, देखो सारे खेत आपको बंजर नज़र आ रहे हैं। ये किसी में तो घास के भी लाले पड़े हुए, देखिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि लोगों ने कुछ तो गांव में रहते हुए खेती छोड़ी है, और कुछ जो लोग चले गए हैं फिर वो तो खैर अब सवाल ही नहीं होता। ये देखिए कोसी नदी है ये। अभी पानी थोड़ा कम है, थोड़ा क्या काफ़ी कम है। तो इसके ऊपर एक पुल बना रखा है। पुल की कंडीशन देख के लग रहा है काफ़ी पुराना पुल है ये, और जहाँ तक मेरा ख्याल है 40-50 साल पुराना ये पुल होना चाहिए। देखो लंगूर भागते हुए आ रहा है। तो मेरा जहाँ तक अनुमान है, ये पुल कम से कम 50 साल पुराना होना चाहिए। ये देखो एक और आए। ये देखो कहाँ से आ रहे, ये बंदरों लंगूर के पीछे आए हुए हैं दोनों। वो देखो, कुत्ते तो हैं, एक लंगूर के पीछे आए, लेकिन वो कुछ नहीं बिगाड़ पाए उनका। वो देखो नीचे खड़े होकर के बस खाली भौंक सकते हैं बस। वो लंगूर चढ़ गया पेड़ पे। क्या हुआ, हाथ नहीं आए? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। धूप तेज हो गई है, और दिन की धूप है तो तेज होती है ये। अभी बादल लगे थे, मैं खुश हो गया था कि बादल लग गए हैं, लेकिन बादल छट गए हैं। बादल होते तो बढ़िया रहता। ये देखिए खेत में जा रहा हूँ, और वर्षा न होने से गेहूं की हालत आप देख सकते हैं, गेहूं की स्थिति, फसल की स्थिति आप देख सकते हैं। ये पता नहीं क्या है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये तो खैर गेहूं है। गेहूं की हालत आप देखें, क्या होगा बताओ। ये तो एक पौध के बराबर भी गेहूं नहीं हुआ है, क्या होगा। इतने टुकड़े में इन लोगों ने पूरा दिन तो लगाया होगा, पूरी अपनी मेहनत लगाई होगी। आ गए। देखिए यहाँ पर एक नहर बनी हुई है, और नहर में रेगुलेटर लगा रखे हैं। इसका मतलब यहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था है, लेकिन ये कितने दिनों से इसमें पानी है या नहीं है, ये थोड़ा सवाल है।
देखिए नहर तो बिल्कुल सूखी लग रही है, और जिस हिसाब से इसमें घास उगी हुई लग रही है, उस हिसाब से लगता नहीं है कि इसमें काफी लंबे समय से पानी चला होगा। ऐसा ही होता है, स्कीमों के नाम पर नहरें बन जाती हैं, पैसा उसमें काफी मोटा तगड़ा बजट जो है खपा दिया जाता है, लेकिन आखिरी में जब पानी आने वाली जब स्थिति होती है, जब पानी आने का समय होता है, उस वक्त यही स्थिति हो जाती है, फिर कोई सुनने वाला नहीं होता। उसके बाद भी विभाग भी नहीं सुनता, विभाग में भी आप चिल्लाते रहो, चीखते रहो, कोई सुनवाई नहीं होती है। विभाग कह देता है भैया हमारा बनाने का काम था, हमने बना दिया, और इसमें जो है इसकी देखभाल का काम है गांव वालों का। अब गांव वाले क्या कहेंगे? देख सकते हैं आप, ये अच्छा खासा इसमें बजट खपा होगा इस नहर में। चलिए कोई बात नहीं, ये तो सवाल गांव वालों के ऊपर है, वो क्या कहते हैं इस पर। मेरा खाली एक तरफा ओपिनियन तो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को दिखाई दी चीज़ मैंने कह दी। तो लो जी, दिखने लग गया है गांव। गांव तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुंदर है। गांव तो जी आ गया है, लेकिन अब गांव है कौन सा, जाऊं किसके पास, में समझ नहीं आ रहा है। उनका नाम लेके पूछता हूँ। उनका घर में ना मैंने घर देखा है, ना उनको मैं जानता हूँ। खाली बस अब वीडियो पे कमेंट के जरिए मैं यहाँ पर ढूंढता हुआ एक खाली अंधेरे में एक हल्की सी माचिस की तिल्ली लेकर के ढूंढने आ गया हूँ। एक हिस्सा उधर है। गांव तो बड़ा है यार, गांव छोटा नहीं है। तो ये घर भट्ट जी का है, इसी गांव के। इस गांव में करीब काफ़ी मिली जुली कम्युनिटी रहती हैं। तो भट्ट जी का घर है ये, लेकिन इतना आलीशान घर है, मतलब मैं देख करके इसको बिल्कुल, एक वीडियो बनाने से पहले मैं इसको काफ़ी देर तक देखता रहा था। इसकी बनावट को, इसकी छत को और इसके स्ट्रक्चर को मैं देखता रहा था। तो कितने सालों से ताले में भी जो है जंग लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो तालों में भी जंग लगा, तो समझ लीजिए अब ये कितने टाइम से यहाँ से गए होंगे। तो यही है अपना, बाहरी सुख सुविधाओं के लिए लोग अपने घरों को छोड़ के ऐसे चले जाते हैं, लेकिन लौट के आते नहीं, क्योंकि घर की कंडीशन देख के मुझे लग रहा है जिस हिसाब से ताले में भी जंग लगा हुआ है, तो मुझे लगता नहीं कि 20-30 साल तक यहाँ कोई आया हो। लेकिन आंगन देख के लग रहा है कि इनके पड़ोसियों ने थोड़ा बहुत सफाई करी है, इतना मैं देख पा रहा हूँ। तो ये बगल में एक घर और मैं आपको और दिखाता हूँ, ये भी इन्हीं का है, क्योंकि इस गाँव में मैं देख रहा हूँ, बता रहे हैं कि मतलब ये है कि 16-17 कम्युनिटी रहती हैं। इसमें ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं। ये देखिए, तो इसे इन्होंने अपने पशुओं के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। ये देखिए, क्योंकि घास पड़ी हुई है, ये खूंटे पड़े हुए हैं, इसका मतलब यहाँ पे जानवर बांधे जाते होंगे। लेकिन इस घर की बनावट भी कुछ अलग टाइप की है। देखिए रोशनदान देखिएगा पहले, लेकिन पहले ताला है, ताले ने स्वागत किया है। देखिए गोट, देखिए गोट थोड़ा सा छोटी हाइट का बना रखा है। वो इसका रीज़न ये होता होगा, तिमंजिला, एक तो इन्होंने तिमंजिला बनाने के लिए हो सकता है इसका इस्तेमाल पूरा करने के लिए गोट का हाइट कम रखी हो। दूसरा जो है, पहले ज़माने में गायें जो है छोटी होती थी, छोटे कद की गायें होती थी, हमारे पहाड़ी गायें, तो उनके लिए पर्याप्त होता था। ये देखिए जैसे यहाँ पे मुझे अवशेष लग रहे हैं जैसे, तो इसका मतलब यहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जाता रहा है। और क्योंकि अभी जानवर अंदर बांधे हुए हैं, क्योंकि साफ पता लग रहा है, ताज़ा ताज़ा बिल्कुल घास पड़ी हुई है। क्या कहेंगे बताइए? ये घर नहीं है, ये एक छोटे महल है, छोटा महल है, ये घर नहीं है पूरा।
कहाँ पढ़ते हो? बालाकोट। बालाकोट। यहाँ से रोज पैदल, सड़क तक पैदल? हाँ। उसके बाद फिर सड़क से गाड़ी में जाती हूँ। गाड़ी में जाते हैं। कभी मान लिया तुम यहाँ से जाने में लेट हो गए, गाड़ी छूट गई, फिर दूसरी गाड़ी में जाती हूँ। अच्छा, कितने बजे उठते हो स्कूल जाने के लिए? सुबह 7 बजे। 7 बजे उठ जाते हो? हाँ। अच्छा, फिर स्कूल से आके क्या करते हो? स्कूल से आके होमवर्क होता है, जब पेपर होते हैं तब पेपरों का पढ़ती हूँ। और घर में कोई और काम करते हो? हाँ, छोटा मोटा? हाँ, मम्मी के साथ अच्छा। बर्तन धोती हूँ। अरे वाह, बड़ा एहसान करते हो। है पढ़ने के अलावा और कुछ हॉबी है? हाँ। क्या? खेलने का। ठीक, थैंक यू। है मेरा कमला उप्रेती। अच्छा, उप्रेती लोग। हाँ। मतलब एक ही बाखली में उप्रेती, भाट और कांडपाल? हाँ। वाह, ये क्या बात है। कितने लोग रहते हैं। अच्छा, चलिए इसके बारे में बाद में पूछूंगा। आप ये बताइए, जो ये छोड़ा हुआ घर है ये किनका है? आपके कौन हुए? ये हमारे ससुर की बहन है। अच्छा, उनका घर है, यूज हम करते हैं। तो ये कहाँ रहते हैं अभी? ये अल्मोड़ा। अल्मोड़ा रहते हैं। तो कब कब आते हैं? आप आते हैं? आते रहते हैं। तो उनका ये गोठ आप इस्तेमाल कर रहे हो? ऊपर रहते हैं जब आते हैं तो? अच्छा, ये सही है। फिर तो आप क्या क्या पाल रखा आपने जानवरों में? मैंने भैंस रखी है, फिर एक गाय है। घास कहाँ से लाते हैं? घास हम खेतों से काटते हैं, जंगल से लाते हैं। जंगल से भी लाते हैं। तो ये जो बगल में दिख रहा है ये किसका है? ये इन्हीं के बड़े जेठ का है। इन्हीं का है मतलब? उप्रेती जी लोगों का? नहीं, पांडे जी लोगों का। ये पांडे हुए। ये पांडे हैं। ससुर की बहन हुई। अच्छा, उप्रेती और पांडे। ठीक है, ठीक है। तो ये लोग कहाँ रहते हैं? ये तो वहाँ रहते हैं, क्या कहते हैं, पंतनगर रहते हैं। तो ये भी आते रहते होंगे, क्योंकि लग रहा है मकान की कंडीशन से लग रहा है। अच्छा, ये बात है। लेकिन इतना बढ़िया मकान छोड़े में बुरा लगता होगा आप लोगों को? बुरा, कोई सुविधा नहीं है, फिर क्या करें। ये लोग, इनके पास साधन हुए पहले निकल गए। अब हम ऐसे मजबूरी में रह रहे हैं। ये बात तो है, कुछ लोग मजबूरी में ही रह पाते हैं। मजबूरी में रह रहे हैं। ना रोड, आपके पास साधन होते आप भी चल देते? यही बात है ना रोड है यहाँ, ना अच्छे स्कूल है, ना कोई हॉस्पिटल है। जी। ऐसे ही कोई बीमार हो गया तो अल्मोड़ा ले जाओ, फिर हल्द्वानी ले जाओ। जी, ये बात, ये दिक्कत है। हम लोग अपने जीवन को ऐसे ही काट रहे हैं। चलिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशी उप्रेती है। मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ और मैं अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में GIC मनान स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरे गांव का नाम भाटनियाल झूला है। हाँ, गांव के लोग सारे शहर में बस चुके हैं। रोजगार नहीं है यहाँ पे, इसलिए सब शहर में बस चुके हैं। ये सवाल एक और है। हमारे दादाजी, आपके दादाजी के पिताजी यहाँ रहते थे, उनके लिए वो कैसे रहते थे? वो इसलिए रहते थे क्योंकि उस टाइम पे आमदनी ज़्यादा थी और कोई खेतों में काम करके भी कमा सकते थे। तो ये बताइए, आप क्या करोगे? आप अगर कहीं आगे पहुंच जाओगे तो आप अपने गांव को छोड़ दोगे या अपने गांव में रहोगे? पढ़ाई करने के लिए तो अब जाना ही पड़ेगा। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर बनने के साथ साथ ये भी चाहती हूँ कि मेरे गाँव का विकास हो। आपके गाँव का विकास, बहुत सुंदर। और आप अपने गाँव से जुड़े रहें। हाँ। आते रहें, जुड़े रहें। मैं बाकी सबको ये कहना चाहूंगी कि अगर आप कहीं जा रहे हो तो आप आते रहो, अपने गांव को मत छोड़ो। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी उप्रेती है। मैं कक्षा 2 की विद्यार्थी हूँ। मैं अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, मेरे गांव का नाम भाटनियाल झूला है। मेरा गांव बहुत अच्छा है, पर हमारे गांव में रोड नहीं है, इसकी वजह से हमें बहुत दूर पैदल चलना पड़ता है। तो जब आगे आपकी क्लास बढ़ जाएगी फिर आप क्या करोगे? आसपास तो स्कूल भी नहीं है। हाँ, तो मैं अल्मोड़ा पढ़ने जाऊंगी। मैं आर्मी बनना चाहूंगी, मैं डांस टीचर बनना चाहूंगी। आर्मी भी बनना चाहूंगी, डांस दोनों चीज बनना चाहूंगी? हाँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ये देखिए, पुराने करीब 70-80 साल पुराना होगा। 100 ईयर्स, तो 100 साल पुराना ये मकान है। ये बगल में तो इन्होंने बाद में बनाया है। इसकी नक्काशी देख के आपको लग रहा होगा, क्योंकि ये नक्काशियां अब जो है 20-30 साल के बाद पहले होती थी, अब ये नहीं होती हैं। अब जो है सीधे डेरी में दरवाजे आ रहे हैं, अगर आप मकान में गांव में बना रहे हो तो। ये देखिए, हर लकड़ी में, हर कोने पे बिल्कुल फूल बूटे उकेर रखे हैं। आप बिल्कुल, आपको लग नहीं रहा होगा। ये देखिए, अब मैं नजदीक से आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल इस तरह की जो कलाकारी उकेर रखी है, पुराने कारीगर होते थे। तो 100 साल पुराना मकान है ये। तो ये खुद ही हो रहा है रंगाई पुताई अपने हाथों से। तो आज ऐसे ही मन आया कर रहे हैं या कुछ रीजन है? लड़की की शादी करनी है। लड़की की शादी तय हुई है? अरे वाह, कौन सी तारीख को? 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को। हाँ। तो आप खुद ही कर रहे हैं ये? हाँ, मुझे दूर से देखा मैंने आपको।
आप गुनगुना रहे थे कुछ पहाड़ी गाना और इसको पुताई कर रहे थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो ये सब आपने किया है सब? यस यस। अरे वाह गजब। तो यार ऐसा है ना, देखो हम एक काश्तकार लोग हैं, किसान लोग हैं, तो हम एवरी काम हम जानते हैं। बिल्कुल, वाइट वॉश करना है, वो करना है, सेल्फ वॉश से भी होगा, घर घरेलू पर हुआ तो चल जाता है सर। बहुत सुंदर। तो सर पहले कहीं जॉब करते थे, कहीं बाहर थे? ना जॉब नहीं करते, ये गाँव में शुरू से ही घर है? गाँव में काश्तकारी करते थे, करते हैं, और प्लम्बर का काम करता हूँ। अरे वाह। और भोजन व्यवस्था भी करते हैं गांव में, कैटरिंग वगैरह, नामकरण, पीपल खा जो भी है। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो कितने लोगों के साथ है आपका भोजन वाली व्यवस्था में? भोजन में ऐसा होता है, जब ये कॉल किया था हमारे 3-4 जनों का ग्रुप रहता है। 3-4 लोगों का ग्रुप है? हाँ, 3-4 रहते, कॉल कर लिया हमने आपस में। वाह। जो भी बन के है उनका काम हम कर दिया। दूर भी जाते हैं? हाँ, आउट हमारे गांव से बाहर भी आते हैं, मतलब उतनी दूर नजदीक सराउंडिंग? हाँ, एक से हम सराउंडिंग में चले जाते हैं। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा। और घर में अपना पशुपालन खेती भी कर रखी है, ये होता है कारोबार। पहाड़ का परफेक्ट कारोबार इसी को कहते हैं। तो सर एक सवाल मेरे मन में आ रहा था, ये जो आपकी बाखली है यहाँ से वो लास्ट तक, तो इस बाखली में मुझे भट्ट भी दिखे, पांडे भी दिखे, उप्रेती भी दिखे, कांडपाल भी दिखे, तो इसका क्या रीजन होगा? क्योंकि सब लोग आए ना यहाँ पहले से, बुजुर्ग यहाँ बैठे थे, कुछ जैसे उनके रिश्तेदार हैं, उन कांडपाल को बसाल दिया, या भर उनकी थी, कांडपाल ने ले ली बाद में, और वहाँ नीचे पांडे लोग हैं, यहाँ भर लोग हो गए, ऐसे एडजस्ट हो गए, ऊपर में कांडपाल हो गए, उप्रेती लोग हो गए, ऐसे मतलब एडजस्ट हुए। ऐसे पटखोला में जोशी वहाँ है, पटखोला उसके बगल में अधिकारी लोग हो गए, ऐसा मतलब पहले से मतलब एक ग्रुप बन के लोग यहाँ रहने वाले। शुरू से यहाँ पर बाहर कहीं दूसरी जगह से आए, यहाँ बसे, बाहर से आके यहाँ एडजस्टमेंट। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है एक जगह पर अगर रहते हैं तो पांडे या जोशी या पंत या भंडारी, एक कम्युनिटी ज्यादा रहती है। तो मैं यहाँ पहली बार एक विचित्र चीज देख रहा हूँ, अनोखी चीज देख। एक बाखली में 5 कास्ट है, 10 जातीय लोग रहते हैं। नहीं, इस बाखली में, आपकी इस बाखली में 5 है, 5 है ना? हाँ, ये चीज है। लड़के ने बीटेक कर रखा है, CS अभी जॉब की तैयारी में लगे, जस्ट अभी कर रखा है। और लड़कियां 3 हैं, दोनों की शादी कर दी, तीसरी वाली की शादी की तैयारी चल रही। वकड़ी कपाणी हो भौजी, नारेंगे की दानी हो, नारेंगे की दानी हो, कैल सुकी रो सब पानी हो भौजी। धीरे चलो घर सास बुरी है, धमके चलूं छलके गगरी। धीरे चलो घर सास बुरी है, ठुमकी चलो छल के गगरी, जाला कैसे भरूं जमुना गहरी। वाह, आपने सास बुरी है गनद घटारी, अरे सास बुरी है ननद घट्यारी, सैया हमारो जन्म को बैरी। क्या बात है, कैसे भरूं जमुना गहरी। आपने बिल्कुल नॉन होली के टाइम में होली का माहौल बना दिया सर, क्या बात है। ऐसी टाइम की होली होती है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अच्छा लगा। आज एक बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति से मुझे मिलने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस वीडियो में शामिल होने के लिए, इस वीडियो का हिस्सा बनने के लिए। यहाँ रोजगार होते होते हम लोग यहीं रहते हैं। आप काश्तकारी हम कर रहे हैं, सारी खेती मंदिर हमारी जंगली जानवर खत्म हो गए, आदि पलायन की वजह से बंजर होगी। बाकी हमने कर रखे जंगली जानवर आते हैं, सुंगर हो गया, बाघ हो गया, लंगूर हो गया, बंदर हो गया, इन लोगों ने हमारी जमीन जो है डिस्टर्ब कर दी। अब हम क्या करते हैं, अगर इसको हमने अभी वो तो रखी है, लेकिन हमने भरोसा नहीं है उसका, मतलब कि हमारे हाथ वो आ जाएगा। हाँ, क्योंकि कभी भी वो आके अटैक कर सकता है। हमने उसकी सिंचाई भी कर रखी है, तो लोगों ने इसीलिए छोड़ मतलब इंटरेस्ट कम कर दिया है। नहीं, हम लोग जो घर में हम लोग ने तो कर रखा है। काफी बंजर दिख रहे थे मुझे खेत रास्ते में। बंजर प्लान चला गया ना, वो चले गए। जो हम लोग हमने अपनी जमीन आबाद कर रखी है। 3000 रुपए मैंने ट्रैक्टर को मारने के बिल्कुल दिया होगा, मैं ये बात मैं कहता हुआ आ रहा था। 1500 रुपए हम बीज लाए हूँ खरीद के। क्या है कारोबार? कारोबार ये है, गाय हैं, बच्चियां हैं, खेती बाड़ी है। अभी कहाँ गए थे? मनान। तो क्या करने? सामान लेने गए थे। ये क्या राशन लाए? तो और खेती बाड़ी कितनी है रास्ते में? जो आप ही के खेत है सब वो? तो उसमें तो गेहूं मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। क्या है भैया, सब सुअर ने कर दिए हैं बर्बाद। नहीं, सुअर वाला नहीं, वो तो गेहूं हुआ ही नहीं है। हुआ भी नहीं है, सुअर ने भी बर्बादी कर दी ना, और ऊपर से फसल मार दी बारिश ने। तो आप क्या कहते हैं, यहाँ से इतनी दूर जाते हो बोने बाने? हाँ। अच्छा, तो रात को सुअर कर जाता है? सुअर, दिन में बंदर। हाँ। तो नजदीक में कोई खेत है? हाँ, नजदीक में यहाँ है नीचे। अच्छा, तो घास पाने के लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ता है? जंगल जाते हैं। हाँ। पाती वगैरह काटने के लिए। हाँ। बाकी और नजदीक में घास नहीं है? है, ये सब खेत बंजर है, उनको काटते। तो यहाँ पे कौन कौन है आपके साथ अभी?
हमारे साथ 2 बच्चे हैं मेरे और अभी मैं ही हूँ। वो ये कोशी में है, पेट्रोल पंप में। पेट्रोल पंप में। तो घर शाम को आते हैं? नहीं तो 4-5 दिन में। चलिए ठीक हुआ, कोसी पेट्रोल पंप जो है उसमें है। चलिए बहुत अच्छी बात है कि बाखली में बहुत लोग, पूरा लोग चले गए हैं। सब चले गए हैं, सब प्लान हो गए। आप लोग भी रह, 2-4 लोग आप ही लोग रह गए हो। कैसा लगता है? क्या करें, सब गए तो कभी कभी आते हैं? हाँ, कभी हल्द्वानी में तो रहते ही। ओके, थैंक यू। हाँ, क्या चाहिए? क्या चाहिए? ये आ गई चाय। सर इसकी क्या जरूरत थी? इसकी जरूरत नहीं थी, आप खाओ। हम तो ले रहे हैं, आप लो। बहुत बहुत धन्यवाद चाय के लिए, थैंक यू वेरी मच। ये होता है देखो पहाड़ का, कहीं भी जाते हैं तो पहाड़ के लोग भले अनजान हो, परिचित हो, अपरिचित हो, चाय के लिए जरूर पूछा जाता है। ये हमारा एक कल्चर है, हमारा एक संस्कार है। चाय जब पी जाती है उसका फिर खाने के लिए पूछते हैं और उसके बाद फिर रहने के लिए भी कहते हैं। तो ये चीज़ हमारे पहाड़ को सबसे अलग खड़ा करती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत अच्छा लगा भट्ट जी के वहाँ, उन्होंने चाय पिलाई बढ़िया और थोड़ी देर बैठाया, सस्ताया में, क्योंकि मुझे धूप बहुत लग गई थी, क्योंकि इस वक्त जो है धूप का टाइम बड़ा कर रहा है। ये अभी 3:15 ही हो रखा है। तो एक चीज़ मुझे बड़ी अजीब विचित्र लगी, यहाँ पर एक ही बाखली में 5 से 6 अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं। तो वो चीज़ मुझे बड़ी वो लगी, क्योंकि अदरवाइज़ और जगह क्या होता है, एक साथ लंबे घर होते हैं, सब एक ही कम्युनिटी होती है, भले ही कोई भी हो कम्युनिटी एक ही होगी, लेकिन यहाँ पर 5 कम्युनिटी एक ही बाखली में है। तो ये भी एक विचित्र चीज़ लगी मुझे, आज पहली बार ऐसा मैंने कहीं पहाड़ों पे देखा। तो यहाँ पे गांव में बीचों बीच एक नौला दिखाई दे रहा है मुझे। नौले का मतलब नौला मुझे नहीं दिखाई दिया, मुझे केवल एक मंदिर का जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। तो मुझे अपने आप ही मैं इस नतीजे पहुँचा हूँ ये नौला ही होगा, क्योंकि उसकी बनावट जो लग रही है वो नौले की ही बनावट है। तो चलिए वहाँ पर एक बार देख के आता हूँ। ये देखिए, ये मंदिर भी है और एक नौला भी है। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था बिना किसी के बताए कि ये नौला ही होगा, और रियली ये नौला ही निकला। क्योंकि हमारे यहाँ पहाड़ों में क्या होता है, जो जहाँ पर पानी के स्रोत होते हैं वहाँ पर एक मंदिर बना देते हैं। तो उसी तरह से ये मंदिर बना रखा है और ये है नौला। बिल्कुल स्थिर पानी है, बिल्कुल साफ पानी, बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। नीचे पत्थरों के उभार तक दिखाई दे रहे हैं, इतना साफ, इतना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी है ये। तो नौले के बगल में मंदिर बना रखा है, और इस मंदिर की शैली जो आपको लग रही है, ये देखिए, इसके ऊपर आप एक चक्र देख रहे होंगे। तो ये हमारे कत्यूरी कालीन, चंद कालीन जो मंदिर होते थे, जागेश्वर, बागेश्वर और कटारमल, तो उसके मंदिरों के जो छत में जो चक्र होते हैं, ये इसी तरह का है, उसी तरह से बना रखा है। और ये मंदिर किसके लिए है, किसको समर्पित है, ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये मंदिर यहाँ पे बनाया हुआ है। लेकिन यहाँ पर अभी मेन जो गर्भगृह दिख रहा है सामने, इसमें भी प्रतिष्ठा नहीं हुई है, शायद कह रहा हूँ मैं, मेरा अनुमान है, हो सकता है कुछ और वजह हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं हुई है। ये देखिए, ये गधेरा इतना, इस गधेरे के पानी को आप देखेंगे ना, बिल्कुल शुद्ध, साफ और निर्मल पानी आ रहा है। और यही पानी हम लोग शहरों में 50 रुपए की बोतल लेके खरीदते हैं। तो यही फर्क है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं क्योंकि एक्चुअली मुझे दूर से दिखाई दिया, तो मैं यहाँ आने से अपने आप को रोक नहीं पाया, और ऐसा आना बनता भी है। अगर आप गांव में आए हैं तो इस तरह की आप पुरानी धरोहर को आप छोड़ के जाएंगे तो वो ठीक नहीं है। एक घर ये दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल खंडहर हो गया है, मतलब लगता नहीं है कि इस घर में कई सालों से लोग, कई दशकों से लोग नहीं आए हैं।
देखिए नागफनी के जो बड़े बड़े पेड़ हैं, कांटे वो बाहर को झांक रहे हैं। लेकिन घर बड़ा आलीशान है, जिसका भी होगा मैं पूछूंगा जरूर इस घर के बारे में। और घर की हालत देख के लग रहा है कम से कम 50 साल, कम से कम 50 साल तो मेरी गारंटी अपनी तरफ से कह रहा हूँ मैं। उसके अलावा और एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। तो ये किसका होगा पता नहीं, मैं पूछूंगा गाँव वालों से। एक रास्ता बना रखा है, देखिए रास्ता भी है जाने के लिए। तो अब मैं चल दिया हूँ गांव के दूसरे वाले हिस्से की तरफ। गांव एक ही है, लेकिन बीच में यहाँ पर एक डिवाइडर है, विभाजन है गधेरे का। तो गधेरे के पार जो है ये सामने है, जहाँ मैं अभी गया होके आया हूँ, और यहाँ से दूसरा हिस्सा है। तो वहाँ पर भी लोग रहते हैं। काफ़ी बड़ा दिख रहा था मुझे हिस्सा रोड से। ये जो है हिस्सा रोड से नहीं दिखाई दे रहा था, ये वाला रोड से नहीं दिखाई दे रहा था, ये वाला रोड से दिखाई दे रहा था। तो काफी सुंदर है गांव, देखिए। चलिए अब मैं यहां से आ गया हूं। घर तो बहुत सारे खाली हैं, बहुत सारे लोग जो हैं घरों में नहीं हैं, और जिनका पता पूछते हुए मैं आया हूं वो भी घर में नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। इस बाखली को देख के लग रहा है यहाँ पे कोई नहीं रहता, क्योंकि दूर से ही मैं समझ गया यहाँ पे कोई मानवीय एक्टिविटी नहीं है फिलहाल। तो ये मैं दूर से ही समझ गया था इस बकरी को, यहाँ पर कोई नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो कोई नहीं है, सब घर खाली हैं, बिल्कुल कोई केयर टेकर भी नहीं है, सब घर खाली हैं। मेरा मकान ये इसको बने हुए 55 साल 65 साल, और वो तो पहले का बना हुआ हमारे दादा पर, ये वाला जगदीश पांडे का। हाँ यही तो पूछ रहा हूँ। हाँ, बालादत्ती का। इसको कितने साल हो गए? इसको हो गए 100 साल। मौलाना आजाद से रिटायर हुआ हूँ मैं। मौलाना आजाद हॉस्पिटल से रिटायर हुए हैं 2004 में। 2004 तो तब से घर ही है? हाँ घर ही हूँ। 4 बेटे हैं, बड़ा भी है सबसे रिटायर है, अल्मोड़े में रहता है। उससे छोटा चांदनी चौक में भगीरथ पैलेस में बैठता है। उससे छोटा नोएडा में है, सिक्योरिटी वाला। एक कहते नोएडा में है, वो कंप्यूटर का। 4 बेटे। बस तो आप दोनों लोग ही ठहरे यहाँ बस? बस
खुद ही पका खा लेते हैं? उनसे पकते ही नहीं, पैर लंबे मैं ही पकाता हूँ, रोटी पका। उनसे नहीं होता, आप पकाते हैं? हाँ। ये तो बड़ी। तो घर कभी आप आते हैं, नहीं आ पाते? वो लोग तो सीजन के टाइम पे आते हैं, जैसे भागवत होता है भगवती मंदिर है, तभी आप आते हैं मेहमान की तरह? हाँ, मेहमान की तरह। वैसे नहीं आते? क्या करेंगे आके? क्या कहें, परेशान है कि बच्चे कोई आगे राजी नहीं है। कभी कभार चला जाता हूँ, दिल्ली मेट्रो से इलाज चल रही है, पेसमेकर भी लगा हुआ है, तो स्टेंट पड़े हुए, आंखों से कम दिखता है। 83 साल की उम्र हो गई है। राशन लाता हूँ 10-12 किलो 15 किलो, पीठ पे लाद के बैग में, जैसे आपने बैग लगा रखा। वो तो कहीं आ जा नहीं सकती, शादियों में जाना है, इधर जाना उधर जाना, सब अपना काम। 15-20 किलो राशन लाद के लाए मनान से? 15 किलो लाता हूँ, पीठ बेड में 3-4 जगह बैठता हूँ, और पानी की बोतल साथ ले जाता हूँ, पानी पीते रहे, बैठ गए थोड़ा सा। सुन लीजिए, अब क्या कहें, बताओ, गांव में बुजुर्गों की ये स्थिति है, और लड़के हैं 4 लड़के। अब खैर उनकी भी एक अपनी अपनी डिपार्टमेंटल मजबूरी होगी, आप नहीं आ सकते, लेकिन एक सच ये भी है, एक पहलू ये भी है कि पांडे जी को इस तरह से जीवन अपने चौथी अवस्था में इस तरह से जीवन बिताना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है, आपको 15 किलो 20 किलो मनान से राशन लाना पड़ रहा है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। चलिए, और तो आप घर में जैसे तैसे गिरते पड़ते पका लेंगे। सब्जी लानी, वो लाना, जो भी राशन पानी लाना है, वो सब खुद ही करना पड़ता था। तो ये इनका घर है सामने, करीब 100 साल पुराना ये मकान है, इनकी हवेली। मैं इसको मकान नहीं कहूँगा, ये हवेली है, और ये तिमंजिला स्टाइल में बनी हुई है। तिमंजिले स्टाइल देखिए, बीच का भी इतना ही है, ऊपर वाला हिस्सा देखिए आप, एक बिल्कुल 6 फीट का ऊपर वाला भी है। और सबसे बड़ी बात है, इनका जो रास्ता इन्होंने बना रखा है, ये कुछ अलग है। बड़ी हवेलियों में सीढ़ियां होती हैं, उस तरह से इन्होंने बना रखा है, देखिए। और दरवाजे में ऐपण भी दिए हुए हैं। तो बड़ी विडंबना है, आप दूर के ढोल सुहाने होते हैं ना। अब आप सब कुछ आप दावा करते हैं कि पहाड़ में सबको बढ़िया हो रहा है, अंतिम व्यक्ति तक राशन पहुंच रहा है, सब कुछ पहुंच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर यह दिक्कत है, 4 लड़के होने के बावजूद भी, अपना भी रिटायर है हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट, तो उसके बाद भी इनको, मैं जितना पैदल अभी आया हूँ उतना दुगना इनको आना जाना राशन के लिए दौड़ काटनी पड़ती है। तो ये है, अब क्या करें, अभी चौथी अवस्था में आपको इतना दुख झेलना पड़ रहा है, मेरे तो शब्द नहीं है जवान में। तो चलिए, अगर मेरी आवाज़ आपके बेटे सुन रहे हो तो थोड़ा सा इनके लिए एटलीस्ट गांव में किसी को थोड़ा पैसा वैसा दे करके एटलीस्ट इनके लिए राशन और सब्जी लाने की व्यवस्था तक करवाई जानी चाहिए। नहीं मिलता, अगर 10 किलो भी राशन मंगाना है ना, 7.5 किलो चावल मिलते हैं राशन में, वही मिलता है, और कुछ नहीं, ना चीनी ना गेहूँ। उसको लेने के लिए भी 50 रुपये दे के लोग इतराज करते, 50 रुपये कम दिए, 100 रुपये चाहिए। 100 रुपये लाने मतलब मनान से यहाँ राशन लाने के लिए 70 रुपये के राशन को लाने के लिए 100 रुपये चाहिए। हाँ। तो अब मैं मेरे जो यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर गिरीश चंद जोशी जी के घर की तरफ जा रहा हूँ मैं, तो उनका घर यहाँ पर है, तो ये पांडे जी मेरे साथ आ रहे हैं। तो नमस्कार आपको जोशी जी, आपका नंबर मेरे पास नहीं है, बस थोड़ा सा मैं आ गया हूँ। ये देखिए, ये घर है आपका, ये गिरीश जोशी जी का घर है। लो जी गिरीश जोशी जी, मैं आपके घर के आगे पहुँच गया हूँ। हाँ जी, लो, आप कह रहे थे मेरे गाँव आना, मेरे घर आना, मेरे घर आना, ये मैं आपके घर के सामने खड़ा हूँ। अब आप क्या कहोगे? आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है आपसे। और ये आपके घर के आगे तो आम के पेड़ का लैंडमार्क लेके मैं सड़क से आया हूँ, क्योंकि मुझे सड़क से किसी ने बताया था कि आम के पेड़ के पास वाला घर है उनका। हाँ, ये आपका घर है। तो मैं आपका एक कमेंट भी इसमें लगा दे रहा हूँ कि आपने कहा था कि मेरे गाँव में आना और मेरे घर भी कभी आना। 4-5 कमेंट आपके आए थे और मैं आपके घर पहुँच गया हूँ, लेकिन आप नहीं मिले हैं। अगर आपसे बात हो जाती तो बहुत अच्छा हो जाता। तो जोशी जी, आप कहीं भी हो, उत्तराखंड में या उत्तराखंड के बाहर, देश में कहीं भी हो, आप अपने इस आंगन में प्रकट होइए, प्रकट होइए और प्रकट होइए, और प्रकट होकर के अपने 2 शब्द कहिए। पांडे जी नमस्कार। आज तो हम गोमा आशा भाड़न्याल जिला में, और आप तो हम गोमा आशा बहुत बढ़िया लगो मगर जो हमारे गाँव समस्या सन सड़क न, स्वास्थ्य न और पलायन बहुत ज़्यादा हो और बुजुर्गों को काफ़ी दिक्कत है। तो मैं ये चाहूँ कि जो तुम्हारा जो चैनल थी और चैनल माध्यम हम जो हमारे गाँव समस्या जो आगे प्रशासन तक पहुँचूँ, तो मैं उम्मीद करूँ कि आने वाले टाइम पर कुछ सुविधा और हो हमारे गाँव में। और
बकाई तमो पत्ता से हम गाँव बढ़िया खेती छू सब बंजर रहेगी। और मैं चाहूँ कि गाँव में एक मेन जो रोड छू वहाँ पे हम गाँव में रोड कनेक्टिविटी हो, जो कि हम गाँव में जो लोग बुजुर्ग लोग से उनको जब बीमार की बहुत दिक्कत है वही ले जाने में। और जो स्कूल नंतीन सन स्कूल बहुत दूर से और पढ़ बहुत ख़राब सन उनको स्कूल ले जाने मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत है। रात उनको एक आदमी स्कूल ले जा और पूरे दिन वहाँ रहो, ब्याह छुट्टी टाइम तो वहाँ बैठना पड़ूँ, फिर ये बात दगड़ा घरों लूँ। और जो कि जंगली जानवरों का बहुत खतरा छू, बाघ दिन में रात में बाघ हूँ। तो यह लीजिए मेरी यह प्रार्थना छू कि तुम्हारे चैनल माध्यम हमारे गाँव कुछ सुधार हो। गांव इतना अच्छा है, धीरे धीरे जितना मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ मुझे गांव और अच्छा लगने लग गया है। बहुत सुंदर, दूर से कुछ ऐसा आइडिया नहीं आ रहा था। ये सबसे आकर्षक बाखली इस गांव की मुझे ये मिली है। क्या बात है, बहुत सुंदर, वाह। मतलब ये हमारे पहाड़ की आदर्श बाखली या आदर्श घर इसको कह सकते हैं। बिल्कुल जंगल के किनारे है और एक बहुत ही बेहतरीन शैली में बना हुआ है। अब हम जा रहे हैं गांव के ऊपर टॉप में देवी मंदिर, देवी थान। और 83 साल के ख्यालीराम पांडे जी मेरे साथ मेरे को चले। आप सोच सकते हो 60 साल के जो व्यक्ति हैं, 60 साल के जो लोग हैं इस वक्त, वो इतना नहीं चल पाते। जो 83 साल के पांडे जी मेरे साथ चल रहे हैं और यही मुझे ऊपर मंदिर ले जाएंगे। तो कहाँ पे है स्कूल? मनान में। मनान में GIC ऊपर मनान। अच्छा, तो रोज यहाँ से पैदल रोड में, फिर पैदल वापसी। हाँ। जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो। तो आपने किसी से कहा है रोड के लिए? नहीं। हाँ, कहा है। किससे कहा है? कहते प्रधान जी से। तो प्रधान जी क्या कहते हैं? प्रधान जी और लोग इनकार करते हैं खेतों के कटने के लिए। उनके खेत कट जाते हैं इसलिए ऐतराज करते हैं। तो उन लोगों को ये नहीं पता कि हमारे बच्चों के लिए स्कूल का आने जाने का रास्ता सुलभ हो जाएगा, हम लोगों के लिए सुविधा हो जाएगी। तो आजकल के जो बच्चे हैं बाहर पढ़ने के लिए चले गए हैं तो इतना सोचते नहीं है। इतना नहीं सोचते हैं, बाहर चले गए हैं तो ये बात है। तो फिर इंटर के बाद क्या करोगे? इंटर के बाद कॉलेज ज्वाइन करेंगे। फिर बाहर ही रहना पड़ेगा। हाँ। यहाँ से तो रह के हो नहीं पाएगा। चलिए, फिर पढ़ाई भी करोगे। चलिए, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हमको रोड से यहाँ पहले बुढ़वाड़ भाग घर को कैसे काटो को दिन तब तो है मुश्किल। आप आज भो पोरहु दान में आज बस जरा जा हमको। तो आज में पहले तुम कहू नहीं कहे रोड बढ़ाओ बहुत कहलो सुबह पे रोज कोनियर में हम रोड हम जो कहलो पोरु सैनियान तो कोई बुढ़बाड़ के हलो श्रेणी आगिल बैठी श्रेणी लगा आगिल वाला पिछाड़ वाला खान को हम आपको लोगों को मेजन है नहीं भाई बे रात कह फुट टूट पाया पूछो तो मीनू को हम तो जेठ जी सुनारू रात डोल में लाई उनको घर पर रात पूछो तो मैं ये लो राशि रात डोल में करने लाई घर पर 8 बजे 8:30 बजे पथरी बजे आना जाना हुआ नहीं गाँव में पथरे से आना जाना हुआ। अब 108 भी आएगी तो वहाँ रोड में तो आएगी, उड़ के तो आएगी नहीं। यहाँ से चारपाई में या डोली में? डोली में। तो डोली में ले जाने के लिए लोग मिल पाते हैं? नहीं मिल पाते साहब, मेटों की खुशामद करनी पड़ती है। मेटों की खुशामद? मेट भी यहाँ कहाँ ठहरे? फिर मेट नहीं ठहरे, 1-2 दिन पहले कहना पड़ता है। यहाँ पर नेपाली मजदूर जिनको हम मेट कहते हैं, चारपाई ले जाने के रास्ता भी नहीं है। चारपाई के ले जाने का रास्ता भी नहीं है। रास्ता है, 2 जने ले जा सकते हैं आगे पीछे बस। विधायक जी जैसे भी बोल रहे हैं कोई सुनाई अगर 4 लोग जगेंगे तो जगह नहीं होगी क्योंकि रास्ता पतला है। अगर डोली फरकने की भी संभावना है। क्यों नहीं? रोड पर तो
सुमुसर के विधायक है इन्होंने सोचना चाहिए 9 बजे हम रात लगा कोई बीमार हो जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए तो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? इतना दूर है। गांव आपका इतना सुंदर है, लेकिन समस्याएं ये रास्ते की है सबसे बड़ी। रास्ते की होगी, रोड की होगी। पेंशन हूँ सात तो बस साजी जब थी बाबरे 95 साल, मतलब हर महीने तुमको ले जाना भाई उनको। तो ये साग पात आटा बीटा राशन पानी वहाँ पे सोमेश्वर पे या फार्म धर भी लोन देवती नहीं रहना कोई खुशामत करी कोई घर पर बॉडी ले दी निर्भर फिर उनको मजूर देने पर निर्भर कोई बॉडी बढ़िया खुटा पर अब नीरत हमें उन्होंने की मेहनत लागे निर्भर उनको हम दिन पे दिन निर्भर पर पिछड़ा तो नहीं है सर, गांव तो काफी अच्छा है। अब देखने में अच्छा है ना, वैसे मतलब सुविधाओं के अभाव से तो पिछड़ा ही लगाओ। बताओ याद तो 10 किलो 11 किलो 12 किलो वजन बता रहे थे। हम तो ये कहेंगे सर पहले सड़क की मांग हो तब वोट होगा, वोट तो आपको देना ही पड़ेगा। वोट तो देंगे ही, वोट तो देंगे मगर मांग पहले यही रहेगी। रोड पहले रोड होनी चाहिए। तो कभी कोई सर्वे की बात हुई है? सर्वे तो एक दफा आए सर, तो हाँ। गांव वालों ने कुछ जमीन के चक्कर में तो अगर मान लिया रोड सर्वे तैयार हो जाएगी, रोड के लिए अगर लोग तैयार हो जाते तो जमीन के लिए कैसे बनाओगे आप उन लोगों को? कुछ ना कुछ तो कोशिश करेंगे, या तो पैसे देके मानेंगे या नहीं मानेंगे तो फिर आपके बेटे ने बिल्कुल सही बात कही, जबरदस्ती करेंगे। फिर अब नहीं मानेंगे तो हाँ, करना पड़ेगा। गांव का मामला है, गांव का मामला है ना कि तो चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आप इस बार चुनाव से पहले आप ये कड़क मांग रखिएगा। चलिए सर, अधिकारी जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम जा रहे हैं गांव के देवी थान को। तो देवी थान जो यहाँ का बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छी जगह में है। और ये देखिए 83 साल के पांडे जी इतना ऊपर गांव से ये मुझे ऊपर लेके आए हैं। ये देखिए गांव रह गया नीचे और ये रह गया देवी थान ऊपर। गांव से ऊपर बनाए जाते हैं। नारसिंह गंगनाथ थान जो, अच्छा ये नारसिंह जी और गंगनाथ जी का थान है। एक मिनट। हाँ, तो ये है नारसिंह का और गंगनाथ जी का थान। बहुत ही सुंदर, क्या बात है, क्या नजारा। देखिए ये है मंदिर, ये मूर्तियां दिखेंगी। ये है गांव नीचे। वाह जी वाह, देखिए इतना ऊपर है गांव से ये मंदिर, क्या बात है। जय हो। तो हमारे ये गांव के इष्ट हैं। तो लो जी आ गए हैं यहाँ के देवी थान में। करीब 1.25 किलोमीटर पैदल था गांव से चढ़ाई में। और अक्सर जो है मंदिर होते हैं गांव के, वो ऊंचे स्थान पे ही बनाए जाते हैं। शुरू से ही ये परंपरा बनी चली आ रही है। और जो शिव जी के मंदिर होते हैं वो अक्सर पानी जहाँ पर पानी होता है वहाँ पे शिव जी के मंदिर होते हैं। तो अच्छा लग रहा है। और ऊपर जंगल में बिल्कुल आ गए हैं और ठंडी ठंडी हवा यहाँ पे लग रही है और बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही शांत और बहुत ही मनोरम जगह है ये। और इनके पुरखों ने छांट के ये जानबूझ के जगह छांटी होगी मंदिर की।
देवी मंदिर शुद्धिकरण, ग्राम सभा भाटनयाल जिला, विकासखंड हवालबाग, जिला योजना पर्यटन। स्वीकृत लागत 3 लाख लघु सिंचाई खंड ने बना रहा है। और इसके लिए मैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद करना चाहूंगा। घा काटू मारा छा घा काटू अरे गे बोराची बराल सब खनेली जी बखा कुलाई और ए बखा मोगी दा ए बखा बा फिर सब खत्म के फेद बोया खेत पत कर बे यार के फायदा नहीं मोई के फेद बा किला हाट बाट तोड़ा भाई तुम खाली टोन बा मु हाट बा मु के और उतार दियो अब नौकरी कराओ मु क्या कर से नौकरी पे तुम बाबा? हाँ जी नमस्कार। दीपा भट्ट। अच्छा दीपा भट्ट जी। अच्छा कोल खेत छन तुम्हार हमारे ओसन्यो तो केस हो गए मया खटे हो गए छुट्टी हो गए सनसेट पे हो गए। अच्छा तो के और के बुरा खो पे के बोरा क्यों बरी देहर सब खेलो बरहाल बानरू तो हर साल में भयो? हां साल भो। अच्छा तुम्हें धान ले बोछा तुम धान नहीं बन आप लोगों छोड़े लो मुला छोड़े लो तो भट्ट का नहीं खान कम खानी यार के फैद यार फिर जब आप के फैद है सेन है आप और धनाई पाड़े के छू दिना बा भैंस भैंस लीजिए खाली जानो भेड़ बेरी हमार। अच्छा भै बेरी अरे वाह देल फेल हरे पे देल फेल है भेड़ बेरी गोर बेरी वाह हगो तो बधान पूछा कुछ हगे छो वाह फिर तो मौज छन पे फिर तो दूध में नाया दूध में नाले ना तुम आजकल अब दूध में नानु पे खेत में के हर नहीं खेत के छने हम नंती नहीं है छना नंदन अब ज्यादा में से तो फिर दूध फिर तुम्हें खाना से दूध के या लके लगा रखो तो दूध डेयरी खोलो हम दूध डेयरी ले नहती आई इतनी के अरे के फैद पे यार पे गिलासों को लोटियाल पुष्पा पांडे। अच्छा पांडे छा अच्छा जहाँ पे बाखली में गया था वहीं के थे आप लोग? पांडे बहुत दिन में कहा छिया दिन पर घर छियो अरे घर छिया घर अपन सपाड़ना छिया सपाड़ना छिया क्यों छू पे जसु दखना हाथ में सब कशुवर सब खत्म कर लो तो तुम्हारे बात तो नहर से दिखनी मेरे को नहर नहर के छन खाली कड्डम छनायो नहर के तुमको यूज नहीं है यूज कम करनो हम पान लेनो कूलर रखी हम घर भीड़। अच्छा वी ये नहर ले कूलर रखी तब तो ठीक बात है। चलो और नंतिन कहाँ छन नंतिन पलके पनसन तो यहाँ को छाप है दुए बुड़वाड़ी अरे दुए बुड़वाड़ी तो नंद कब तक मेहमान बढ़ पे पौड़ बढ़ पे उन्हीं ना नंतिन पौड़ बढ़ पे ठीक भाई पौड़ बढ़ भाव नूल वो पौड़ बढ़ पे रहा उन्हीं में हो यार चलो तो अब क्या करला घर जबीर अब भैंस घालून सूखी घालून है। अच्छा यो पहली यो हरी घा आप सूखी घा लियाला यार दूध निकालने भाई ये दूध निकालने भाई। अच्छा सूखी घाल दूध नहीं देने भाई चापण अच्छा वो दिने भाई हरी घाल ये ना करी तू कुमल को पाड़ी पाड़ी भाई भैंस चलो चलो ठीक चुप है नमस्कार ओके।